जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग एक फिजिक्स के फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूविंग को करने वाले हैं और ये प्रूविंग आपके बोर्ड के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करो पतले लेंस के लिए फोकस दूरी 1/f बराबर n-1 1/r1 1/r2 होती है। तो सबसे पहले हम लोग एक पतला लेंस और हम लोग उत्तल लेंस बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक पतला उत्तल लेंस बना लिया है, एक ये उत्तल लेंस। अब इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये उसका मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट आप लेट कर सकते हैं, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है एक बल्ब, है ना, एक बल्ब है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बल्ब रख दिया, उसको पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ए पर, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट ए पर, मुख्य अक्ष के बिंदु ए पर हम लोगों ने एक वस्तु ऑब्जेक्ट रखा है। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट है बल्ब। अब क्या होगा कि बल्ब से प्रकाश किरण चलेगी, बल्ब से एक प्रकाश किरण चलेगी। वैसे वो तो बल्ब से चारों दिशाओं में प्रकाश चलता है, हम लोग एक डायरेक्शन ले रहे हैं, मान लेते हैं ये। अब क्या होगा कि जैसे ही बल्ब से प्रकाश किरण निकलेगी और लेंस के पास जाएगी, लेंस उस किरण को क्या करेगा, समेट देगा, क्योंकि हम लोगों ने उत्तल लेंस लिया है। उसके मार्ग को चेंज कर देगा। तो चेंज कर देगा, मान लेते हैं कि वो प्रकाश किरण चलकर यहाँ पर आ गई। इस तरह उसने फाइनली प्रतिबिंब, इस वस्तु का, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रही है, मान लेते हैं वो इमेज है बी। पॉइंट बी पर इसने ये इमेज बनाई, ठीक है। क्योंकि दूरियों को भी हम लोग साथ लेके ही चलेंगे, तो अभी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं वस्तु की दूरी, या अर्थात कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा लेट करते हैं हम लोग यू से, है ना, उसको यू से डिनोट करेंगे। तो वस्तु की दूरी यहाँ से है यू, वस्तु की दूरी हम लोगों ने मान ली है यू। और ये हम लोग किस सरफेस से काम कर रहे हैं, किस सतह से काम कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे वस्तु को रखें, सरफेस हमारी अभी ये है। इस सरफेस की आपको रेडियस मान लेनी है r1 है, ठीक है। और इस सरफेस की हम लोग रेडियस मान लेते हैं r2 है, ठीक है। इस सतह की त्रिज्या है r1, इस सतह की त्रिज्या है r2। इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है पॉइंट बी पर, जिसकी हम लोग दूरी इस वाले बिंदु से मान रहे हैं बी तक की दूरी v डैश। अब इसको v डैश क्यों माना है, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है, अंतिम प्रतिबिंब नहीं है। अब क्या होगा, ये जो प्रतिबिंब बना है ये दूसरी सतह के लिए, इस सतह के लिए, राइट हैंड साइड वाली सतह के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, उससे फिर से प्रकाश किरणें चलेंगी। तो ये वापस इधर आएगी, और जैसे ही प्रकाश किरण पहले इधर आ रही थी, अब ये वापस इधर जाएगी। जैसे जाएगी, इसका जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पर बनेगी, मान लेते हैं वो पॉइंट है सी। फाइनल इमेज इस वस्तु का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अब ये वस्तु का काम कर रही है, ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से समझे, फिर से आपको बता रहा हूँ, ये वस्तु थी, इस वस्तु का पहला प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। अब जो ये प्रतिबिंब बना है दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा। अब वस्तु का काम कर रहा है, तो इस सतह से इस वस्तु की दूरी को आप लेट कर लें, ये v डैश ही पूरा काम करेगी, क्योंकि यहाँ से वही दूरी हो गई है। अब फाइनल इमेज यहाँ पर बन रही, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं v से, फाइनल इमेज को लेट कर लेते हैं v से, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इसको हम लोगों ने v डैश लिखा था, क्योंकि ये हमारे फाइनल इमेज नहीं थी। फाइनल इमेज को हम लोगों ने v से लिख लिया, बाकी कोई इशू नहीं है, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में एक फार्मूला प्रूव कराया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है और हमारी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आप पहले ये प्रूविंग देख लें, क्योंकि बगैर आप इस प्रूविंग को समझे ये प्रूविंग नहीं लगा सकते, ठीक है। ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं
वी नो दैट n बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल n माइनस 1 बाई r। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इस सतह को हम लोग कह रहे हैं प्रथम सतह, है ना, फर्स्ट सरफेस, प्रथम सतह। और ये जो सरफेस है दूसरी सतह है। इसका आप पोल भी मान सकते हो कि ये पोल फर्स्ट है, ये पोल 2, ध्रुव P1 P2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम सतह के लिए, प्रथम सतह के लिए। प्रथम सतह के लिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या है। आप इस फार्मूले को देखो और इसमें जो दूरियां हैं उसको मेज़र करो कि क्या है। v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी और r है उसकी रेडियस, वक्रता, त्रिज्या। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। v जो है वो है प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी। बस आपको अगर इतना याद है तो ये प्रूविंग बड़े ही आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम सतह के लिए और इस लेंस का आपको अपवर्तनांक मान लेना है n। ठीक है, हम लोग अभी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की बात करेंगे। अपवर्तनांक कितना है प्रिज्म का? n है। v होता है प्रतिबिंब की दूरी। इस वस्तु का पहला प्रतिबिंब अगर आप जाने तो b पर बना था, यानी उसकी दूरी कितनी है? v डैश है। इस सरफेस से काम हुआ तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? v डैश, क्योंकि मुझे पहले किसकी वैल्यू रखनी? v मतलब है प्रतिबिंब की दूरी और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना है जिसकी दूरी कितनी है? v डैश। तो v की जगह है v डैश। फिर आता है -1 बाय u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, और वस्तु की डिस्टेंस यहाँ से इस सतह के लिए कितनी है? u, क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं प्रथम सतह से। इसके बाद इक्वल n-1 बाई r। अब इस सतह की, क्योंकि प्रथम सतह से हम लोग काम कर रहे हैं, इसकी सतह की त्रिज्या r1 है। और एक बात समझ में, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद दूसरी सतह से काम करेंगे। तो सरफेस 2 से, दूसरी सतह से, दूसरी सतह से, दूसरी सतह से आप कह सकते हैं क्या? फिर से इस फार्मूले पे आते हैं। अब क्योंकि हम लोग अभी इधर से इधर प्रकाश किरण ले गए थे, अब इधर से इधर ले आ रहे हैं। पहले लेफ्ट से राइट गए थे, अब राइट से लेफ्ट आ रहे हैं। इसमें क्या फ़र्क होगा? फ़र्क मेरे दोस्तों ये होगा कि प्रकाश पहले इधर से उधर जा रहा था, अब इधर से उधर आ रहा है, यानी जहाँ पर n होगा वहाँ पे 1/n रखेंगे, क्योंकि रिवर्स काम हो रहा है। रिवर्स में n चेंज हो जाएगा, n की जगह 1/n रखेंगे। तो n की जगह है 1/n। v है किसकी दूरी? प्रतिबिंब की दूरी। और इस वस्तु का प्रतिबिंब फाइनली यहाँ पर बना है जिसकी दूरी v ही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने v रख दिया। -1 बाई u है वस्तु की दूरी। अब वस्तु ये है, इसके लिए, इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु ये है जिसकी दूरी यहाँ से लेनी पड़ेगी। लेकिन आपको अगर ध्यान दें, पतला लेंस लिखा है। पतले लेंस का मतलब है कि जो ये डिस्टेंस यहाँ से आप ले रहे हो, पहले P1 से ये दूरी ली गई है v डैश, वो बिल्कुल यहीं से काम करेगी P2 से, क्योंकि पतला लेंस है। तो जो ये दूरी है बहुत कम होने के कारण उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वस्तु की दूरी है वो v डैश ही है। वस्तु की दूरी v डैश ही है, यहाँ से, है ना, यहाँ से आ जाएगी। इसके बाद n की जगह क्या रखेंगे? 1/n, -1, r की जगह r2, क्योंकि इस सरफेस की रेडियस r2 है। आप n से मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि n डिवाइड में है, तो n से गुणा करने पर, जैसे ही आप n से गुणा करेंगे तो n बाई v -n बाई
v बराबर n से मैं अंदर गुणा करा रहा हूँ, n अपॉन n माइनस n अपॉन R2, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ से n से n कट रहा है, तो यहाँ से भी n से n कट रहा है, तो 1 बाई v माइनस n बाई v डैश इक्वल 1 माइनस n अपॉन R2 अपॉन R2, है ना। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल ठीक। इसके बाद जैसे आप यहाँ तक आ गए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लें। माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से आप देख रहे हो मेरे दोस्त 1 अपॉन v लिखा है, माइनस का n अपॉन v डैश इक्वल, माइनस कॉमन करेंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन R2। ये इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें, फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड से। फर्स्ट में अगर आप देखें तो लिखा है n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u इक्वल n माइनस 1 बाय R1 प्लस, एक मिनट, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू यहाँ पर ये है, इधर वाले में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है 1 बाई v माइनस n बाई v डैश, राइट हैंड साइड की इधर वैल्यू है n माइनस 1 बाई R1 माइनस R2 की वैल्यू है सेकेंड वाले में माइनस का n माइनस 1 बाई R2। आप देखिए तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, प्लस वाले को आप पहले लिख सकते हैं, तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर, आप देखें यहाँ से कॉमन है n माइनस 1, क्या बच रहेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। मेरे दोस्त आप हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं और आप अपने स्कूल में भी पढ़े होंगे या जहाँ पर भी आपने पढ़ा है, आपने ये ज़रूर जाना होगा कि 1 बाई v माइनस 1 बाई u 1 अपॉन f होता है। तो आप देखें अगर ध्यान से, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, बिकॉज 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई u। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 बाई f, देन 1 बाई f इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और मेरे प्यारे बच्चों, यही हम लोगों को प्रूव करना था कि पतले अंश के लिए जो फोकस दूरी होती है वो 1 बाई f बराबर n माइनस 1 इक्वल इंटू में 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 होती है, जहाँ पे R1 है पहले सरफेस की रेडियस वक्रता त्रिज्या, R2 है सेकेंड सरफेस दूसरी सतह की वक्रता त्रिज्या, है ना। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगली वीडियो में एक और शानदार प्रूविंग के लिए। जय हिंद।